उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको बता दें, शहीद राजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज नहीं आएगा देहरादून। सेना की यूनिट की तरफ से परिवार को इस बात की जानकारी दी गई है। 19 तारीख के बाद ही पार्थिव शरीर देहरादून आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ही परिवार को बॉडी जो है वो सौंपी जाएगी। 8 महीने के बाद मिला है राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर। 8 जनवरी 2020 को ड्यूटी पोस्ट से लापता हो गए थे राजेंद्र। पाक बॉर्डर पर कश्मीर के अनंतनाग में दे रहे थे ड्यूटी। बर्फ पर पैर फिसलने से पाक सीमा की तरफ गिर गए थे राजेंद्र। लंबे समय से लापता होने से सेना ने राजेंद्र को मान लिया था शहीद। परिवार ने बिना पार्थिव शरीर देखे शहीद मानने से इनकार कर दिया था। 11वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे राजेंद्र सिंह नेगी। सीएम रावत ने राजेंद्र सिंह की शहादत पर व्यक्त किया शोक। शहीद के परिवार को सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, शहीद राजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज नहीं आएगा देहरादून। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज फोन लाइन पे बने हुए हैं। अजीत, खबर सामने आ रही है कि शहीद राजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर नहीं आएगा देहरादून, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल पूजा, ये उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर है कि 8 जनवरी 2020 को एक फौजी जो अपनी ड्यूटी पोस्ट पर तैनात थे और लापता हो जाते हैं, और तब से ही उनका सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से लगातार जारी था। और देर रात को उनके परिजनों को सूचना दी गई सेना की तरफ से कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो बरामद हो गया है और उसको अब कुछ ही समय बाद पूरी प्रक्रिया करने के बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन अब सुबह ही जब ये बात हुई है, सेना की तरफ से दोबारा परिजनों को फोन आता है कि जो पार्थिव शरीर है वो आज देहरादून नहीं पहुंच पाएगा। अब जो संभावना है वो 19 तारीख के बाद की है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया काफी ज्यादा है। पुलिस को यह शव बरामद हुआ है और अब सेना को पहले उसको सौंपा जाएगा और सेना के बाद फिर वो परिजनों के पास पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर लंबी प्रक्रिया होने के चलते अब जो शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर है वो 19 तारीख के बाद आने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से लंबा इंतजार परिजनों को करना पड़ा, 8 जनवरी 2020 को ये लापता हुए थे और तब से लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। हालांकि सेना ने 21 मई 2020 को शहीद को बैटल कैजुअल्टी मानते हुए परिवार को सूचना दी थी और शहीद का दर्जा। जी बिल्कुल अजीत, परिवार ने काफी लंबा वक्त जो है वो इंतजार भी किया था। हालांकि सैन्य जवानों और बचाव दल ने बर्फ में लापता हुए इस जवान को कई दिनों तक तलाशा भी था, पर उस वक्त नहीं मिल पाए थे। पर जब ये खबर सामने आई कि राजेंद्र ही है, जब इन्होंने रेस्क्यू किया, तो कैसे इस बात की जानकारी उनके घर वालों को दी गई? फिलहाल तो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ही परिवार को सौंपी जाएगी बॉडी। बिल्कुल, अभी जो सेना को जो सूचना मिली है वो स्थानीय पुलिस की तरफ से मिली और पुलिस को जो सूचना दी थी वो स्थानीय जो लोग थे उनको लापता शव मिलने की एक जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस की तरफ से जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया और खोजबीन की गई तो जानकारी मिली कि ये वो व्यक्ति हैं जो 8 मई को सेना के जवान थे हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी लापता हुए थे। हिमस्खलन के चलते एवलांच में फंसे थे और जो जानकारी थी कि पाक सीमा की तरफ गिरे हैं, तो स्थानीय जनता को इनका शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस की तरफ से सेना को सूचना दी गई। अब सेना से जब संपर्क हुआ तो सेना ने भी परिजनों को सूचित किया कि जो शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी है उनका शव बरामद हो चुका है और वो कुछ ही समय बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन अब जब सुबह सूचना दोबारा आई है सेना की तरफ से कि कानूनी प्रक्रिया काफी ज्यादा है और पूरा केमिकल ट्रीटमेंट होना है, तो इसके चलते 19 तारीख से पहले। बिल्कुल अजीत, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें वक्त लगेगा। अजीत, सीएम रावत ने राजेंद्र सिंह की शहादत पर शोक भी व्यक्त किया है, साथ ही परिवार को सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। बिल्कुल, सीएम रावत की बात की जाए तो फिलहाल वो गैरसैंण में मौजूद हैं और उनको जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि पार्थिव शरीर बरामद हो गया है राजेंद्र सिंह नेगी का, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दी है और जो दिवंगत का परिवार है उसके साथ खड़े होने की पूरी तरफ से कोशिश की है कि राज्य सरकार पूरी तरह से दिवंगत के परिवार के साथ है और किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है या मदद की आवश्यकता होती है तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। और जो दिवंगत हुए हैं उनको सीएम की तरफ से नमन किया गया है।